मैं लाखों लोगों के सामने ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरी जीवन में कभी भी शेड्यूल बनाने को लेकर के थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जितने भी हमारे भाई और बहन रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं अपने जीवन में जिस लेवल पर भी हूँ ना, और आज से 5 साल पहले वाला जो अमृत था, मैं उस अमृत को आज याद करके आपको एक बात बताने वाला हूँ। मैंने लिखा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिनका भी आगे आने वाले समय में आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी सेक्शन का एग्जाम है। द पावर ऑफ मेकिंग शेड्यूल हम जान गए थे। जब हम 1 महीना शेड्यूल फॉलो किए ना, तो हम जान गए थे कि भैया क्या पावर होता है। बूंद बूंद से ही ना घड़ा भरता है, समझ गए? बूंद बूंद से तालाब भी भर जाता है। वॉशरूम में जब नल खोल देता है ना, तो तब तक जो पहिया छूटा है ना, सुबह में आके देखते तो पूरा बल्टिया भर गया है। फिर बनाते हैं, लिखवा के ले लीजिए कि अपने जीवन में आप बहुत ही आगे जाने वाले। हेलो, देखो मैं लाखों लोगों के सामने ओपन चैलेंज कर रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरी जीवन में कभी भी शेड्यूल बनाने को लेकर के थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जितने भी हमारे भाई और बहन रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पूरा बस वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा, एकदम ध्यान से कि क्या क्या मैं बोल रहा हूं। आज मैं अपने जीवन में जिस लेवल पर भी हूं ना, और आज से 5 साल पहले वाला जो अमृत था, मैं उस अमृत को आज याद करके आपको A to Z बात बताने वाला हूं कि कैसे मैं डेली टारगेट बना करके पढ़ता था। मेरे को पता होता था कि आज के दिन में मेरे को ये पढ़ना है। एक दिन पहले ही अपना शेड्यूल माइंड में फिक्स रहता था। सोने से पहले मेरा फिक्स था कि सुबह में हम जगेंगे और हम ये कंप्लीट करके फिर से अपना खेल कूद के सो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, एक बात बताइए, जब आपके जीवन में आप लक्ष्य अपना नहीं बनाओगे तो उसको हासिल कैसे करोगे? आप कभी सोचे हो? बिना शेड्यूल के कुछ भी पढ़े जा रहे, कुछ भी पढ़े जा रहे, पता नहीं है कि आगे आने वाले 10 दिन बाद मेरा लेवल क्या होगा। इसीलिए लाइफ में ना इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो मैं क्या करता था, जब मैं तैयारी करता था, पूरा का पूरा मेरा फिक्स रहता था कि 1 महीने में मेरे को ये चीजें अचीव कर लेना है। टारगेट, उस 1 महीने का टारगेट मैं लिखूंगा और रोज अपना होमवर्क बना करके धीरे धीरे उस 1 महीने वाले पूरे टारगेट को कंप्लीट कर लेता था मेरे भाई। ठीक है, पूरे नहीं, लगभग 90 से 95%। और मैं खुद फील करता था कि मेरे लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ है, समझ गए? और इसी चीज मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है शेड्यूल बनाने का। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ना एक नया इनिशिएटिव अपने एप्लीकेशन के माध्यम से शुरू किया है। वहां पर आप जाइएगा, क्लिक करिएगा आरआरबी, एनटीपीसी का जो हम लोग शेड्यूल बनाए हैं, और कंटेंट में जाकर के ना डे 1 का शेड्यूल आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। डे 1 मैंने डलवा दिया है। वहां पे एक पीडीएफ आएगा, उस पीडीएफ में जाकर के देखिए कि हमने कैसे शेड्यूल डाला है। ठीक है, डुमराव टीवी एप्लीकेशन का हम लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं मेरे भाई, समझ गए? पिंड है, जा करके देखिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, नहीं, आप जा करके डे 1 का खाली शेड्यूल देखिए कि अमृत भाई ने कैसे शेड्यूल बनाया है। एटलीस्ट आज से ही ना आप अपना खुद का भी शेड्यूल बनाना है, खुद का बनाइए, लेकिन उसको रोज फॉलो करिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरे भाई? देखिए मैंने आपके लिए पूरा का पूरा शेड्यूल मंथ वाइज और डे वाइज मैंने लिखा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिनका भी आगे आने वाले समय में आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी सेक्शन का एग्जाम है। अब सुनिए, अभी द पावर ऑफ मेकिंग शेड्यूल हम जान गए थे। जब हम 1 महीना शेड्यूल फॉलो किए ना, तो हम जान गए थे कि भैया क्या पावर होता है। बूंद बूंद से ही ना घड़ा भरता है, समझ गए? बूंद बूंद से तालाब भी भर जाता है। वॉशरूम में जब नल ऐसे खोल देता है ना, तो टप टप जो पनिया चूता है ना, सुबह में आके देखते हैं तो पूरा बल्टिया भर गया है। आपने भी ये चीज नोटिस करा होगा। यही है कि डेली आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा ना दोस्त। कभी भी अगर शेड्यूल स्किप नहीं कीजिएगा, सैटरडे संडे मस्ती वाला दिन होता है, उस दिन केवल मौक दे दीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ना, आप अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर कामयाब हो जाइएगा। शुरू में हो सकता है कि आपको 1-2 बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए, वो सबके जीवन में होता है, मेरे भी जीवन में हुआ, लेकिन एट द एंड आप अगर रोज अपना टारगेट बनाते हैं, लिखवा के ले लीजिए कि अपने जीवन में आप बहुत ही आगे जाने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मेरे भाई? अब सुनिए, हम शेड्यूल बनाते थे रोज, इसीलिए हमने बिना किसी का पेड कोर्स, आज YouTube मेरे लिए ही था। ठीक है, रोज शेड्यूल बनाते थे, YouTube से अपना पढ़ लेते थे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते थे। मेरा शेड्यूल क्या होता था कि मान लीजिए ये नवंबर है ना मेरे भाई, हम जानते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम मेरा 3 से 5 महीनों के अंदर में हो जाएगा। हम नवंबर में शेड्यूल बनाएंगे, बहुत ही आसान शेड्यूल, देख के ना मजा आता था कि अमृत भाई तुमको इस नवंबर में ना परसेंटेज पढ़ लेना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना है, CISI खत्म कर देना है। मात्र नोटिस करिए, 3 चैप्टर मैंने मैथ्स का टारगेट बना लिया कि खत्म करना है। 3 को चैप्टर मतलब मामूली भैया, 4-4, 5-5 दिन का चैप्टर है। ठीक है, परसेंटेज सीख गए, प्रॉफिट लॉस और आसान हो जाएगा, CISI और आसान हो जाएगा। क्या दिक्कत है 1 महीने में करने में? और 2 चैप्टर इसमें बढ़ा ही सकते हैं। ये मैं बस छोटा सा टारगेट लिया हूं ताकि जितने भी मेरे भाई वीक है ना पढ़ने में, वो भी आसानी से वो सीख पाएंगे कि कैसे शेड्यूल बनाया जाता है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। अब हमने लिखा ना, परसेंटेज हमको 6 दिन में खत्म कर लेना है, प्रॉफिट लॉस में हमको 3-4 दिन देना है, CISI में 3-4 दिन हमको देना है, और एंशिएंट हिस्ट्री हमको इस नवंबर के महीने में पूरा खत्म करना है। 1 महीने में एंशिएंट हिस्ट्री नहीं खत्म होगा दोस्त।
गिन चुन के लूसेंट उठा लीजिए या फिर कोई भी एक किताब उठा लीजिए। हम ये किताब उठा करके टारगेट कर लिए कि हमको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है और पढ़ जाइए एंशिएंट हिस्ट्री। एक महीने का आप रिजल्ट सोचिए, कसम खा लीजिए कि एक महीने में हमको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। उसके अनुसार डेली शेड्यूल बनाइए। हमको एक महीने में इस नवंबर में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। हमको रोज 30 गो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन याद करना है। 30 गो मामूली क्वेश्चन है, 10 गो बांट लीजिए अलग अलग सेक्शन से कि 10 गो लेखक का नाम, 10 गो हमको फोक डांस याद करना है, 10 गो हमको नेशनल पार्क याद करना है, या 10 गो हमको जनरल साइंस से क्वेश्चन याद करना है। 30 गो क्वेश्चन एक दिन में नहीं करिएगा। 30 गुणा में 30 यानी कि 900 क्वेश्चन एक महीने में होता है। 2 महीने में 1800, 3 महीने में 2700 क्वेश्चन होता है मेरे भाई। ठीक है, पूरा का पूरा रेलवे का प्रीवियस ईयर निपटा दीजिएगा अगर इस रफ्तार से आप पढ़ाई करिएगा तो। समझ गए? अब सुनिए, कम से कम कसम खा लीजिए ना कि हमको एक महीने में अपने लेवल के अनुसार 3 गो मॉक या 5 गो मॉक देना है। ठीक है, हर एक वीकेंड पे हमको 1 मॉक देना है। हम लोग जो ग्रुप बनाए हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप एप्लीकेशन के माध्यम से, उसमें ज्वाइन करिएगा तो हम लोग वहां पे ना लाइव जो मॉक आते हैं जिन जिन प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों से दिलवाते हैं और उसका रैंक लिस्ट निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है, जितने भी लोग वहां पे मॉक देते हैं एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हम लोग बना करके देते हैं। अब देखिए, जो 5 मॉक है, हम कसम खा लिए कि एक महीने में हमको 3 से 5 मॉक देना है। अब सेल भी हमको कंप्लीट करना है और इस महीने टिश्यू भी कंप्लीट करना है। उत्तक चैप्टर, कोशिका चैप्टर 2 हम बायोलॉजी में भैया चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा जनरल साइंस भी कवर हो गया। रीजनिंग में हम एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी जो भी है उसके हम लोग वीडियो देख लेंगे और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत है मेरे भाई? और इस महीने ही हम लोग ब्लड रिलेशन भी पढ़ेंगे। नवंबर में ये मात्र छोटा सा हम लोग अगर टारगेट बना लेंगे ना, आपको लगेगा अरे भैया 3 गो चैप्टर है, एंशिएंट हिस्ट्री है, 30 गो क्वेश्चन है। अरे भैया 1 महीना का आपको टाइम दिया जा रहा है। अब रोज इसको कैसे बांटना है आइए मैं समझाता हूं। अभी देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अभी जो हम लोग पीडीएफ में दिखा रहा हूं ना, ध्यान से देखिएगा कि कैसे शेड्यूल बनाया जाता है। ये आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, ये शेड्यूल मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, डुमराव टीवी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है डे 1 का, जाकर के देखिए, कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब यहां पे हमने क्या करा कि परसेंटेज लिखा हुआ है कि आपको 6 दिन में खत्म करना है। एक वीडियो का लिंक दिया गया है और बताया गया है कि आज डे 1 पर आपको पहले 2 घंटा वीडियो देख लेना है। फर्स्ट 2 आवर्स आपको वीडियो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, डेली यार 2 से 2.5 घंटा आप दे दीजिए मैथ में, क्या दिक्कत है? आप अगर बेरोजगार हैं, जॉब आपके पास नहीं है, आप सपना देख रहे हैं अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब लेने का, मेहनत करना पड़ेगा ना 8 घंटा। हम लोग पागल थोड़ी है जो आज भी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब परसेंटेज का हो गया कि हम YouTube पे वीडियो देख लिए और कोई भी किताब, एग्जांपल के लिए जो भी प्रीवियस ईयर किताब है ना, जैसे ये किताब है प्रीवियस ईयर है, हमको पता है इसमें सारा कंटेंट है, हम क्या करेंगे बनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए 3 दिन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और तीसरे दिन चौथे दिन से हमने बनाना शुरू कर दिया। कितना आसान है, रोज थोड़ा थोड़ा करना है। ऐसे ही थोड़ी सरकारी नौकरी मिल जाएगा मेरे भाई। 32 लाख 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, समय देना पड़ेगा अपना वैल्यूएबल। ये चीज आपको पता होना चाहिए और रोज थोड़ा थोड़ा समय दो ना, 100% सफल हो जाओगे। अब सुनो, यहां पे मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा हो गया। कोई भी किताब उठा लेना, प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड होना चाहिए। रीजनिंग का जहां तक रहा बात, अब जैसे हम एक चैप्टर लिखे हैं एनालॉजी, ठीक है, अब यहां एनालॉजी को ना हम लोगों ने 3 दिन दिया है। 3 दिन बहुत ही ज्यादा होता है एनालॉजी। एक दिन कॉन्सेप्ट देखो और दूसरा दिन 200 क्वेश्चन बना लो। रीजनिंग का ही 2 लाइन का क्वेश्चन आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने ना सबकी सुविधा के लिए, आप लोगों को आसानी हो, यहाँ पे 3 दिन का समय दिया है। 1 दिन में कॉन्सेप्ट सीखना है और 2 दिन में 6 को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उड़ा दो एकदम। जो क्वेश्चन टफ लग रहा है ना, कोई भी किताब, हम प्रीवियस ईयर उठा लिए, इसमें का एनालॉजी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए भाई। ठीक है, और उसको हम लोग जो जो क्वेश्चन नहीं बनाए गोल गोल घेर दो। बताइए इजी है कि नहीं इजी है? थोड़ा थोड़ा करना है। अभी हमने परसेंटेज पढ़ा थोड़ा सा, हमने फिर से 1 घंटा एनालॉजी में एगो वीडियो देख के कॉन्सेप्ट निपटा दिया। उसके बाद अब मेरा टाइम जो बचा हुआ है, हिस्ट्री कर लीजिए। हिस्ट्री में एगो टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे हिस्ट्री के लिए ना एक टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे हमने 2 दिन दिया है। समझ गए? 2 दिन में आराम से इसके लिए कोई एक वीडियो देख लीजिए, या फिर किताब का जो मटेरियल है, या फिर अगर किताब से, कोई भी किताब से पढ़ना है, किताब में हम वो टॉपिक ढूंढे और वो किताब से टॉपिक कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अपना कोई भी एक मॉक वाला उठाए प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए एनटीपीसी पर, और उस चैप्टर वाइज अगर दिया है तो जाकर के वहां से मॉक अटेम्प्ट कर लिए, वहां से प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन। आप लोग खुद दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये इजी है कि नहीं इजी है। बताओ कितना इजी है। ठीक है, कमेंट में हमको बताइए। आप लोग अगर गलत बोल रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट करिए कि नहीं भैया आप यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉसिबल, इतना हो ही नहीं सकता है टारगेट कंप्लीट। हम खुद किए हैं तब आज आपके सामने आकर के बोल रहे हैं। ठीक है,
अब रही बात, हमने क्या किया, एक दिन में एक छोटा सा 1 घंटा का नॉर्मल लेक्चर वाला वीडियो देख लिया, या फिर किताब उठा करके किताब से हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ गए। अब हमको पता है कि भैया साइंस भी पूछता है रेलवे में, साइंस के लिए हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एक दिन पहला दिन देख लिए, इंट्रोडक्शन के लिए हमने एक दिन दिया है, वीडियो का लिंक दिया है और आराम से जाकर के वो वीडियो देख लिए, काम खत्म, इंट्रोडक्शन वाला भी हो गया यार। बताइए कोई दिक्कत है आपको? और जहां तक रही बात डेली हम लोग 30-30 को क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पे लिखा है ना कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2 दिन, आप 2 दिन फेस्टिवल ऑफ इंडिया खाली पढ़ जाइए, 2 दिन में एकदम रगड़ दीजिए, एकदम पूरा दिन भर क्या करना है आपको, दिन भर पढ़ना ही है ना जी, 5 से 6 घंटा पढ़िएगा, सिलेक्शन आराम से रखा हुआ है आपका। हमने क्या करा कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया कोई भी किताब उठाया और वहां से उठा करके अपना पढ़ लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वीडियो का लिंक भी दिए, वीडियो पे क्लिक किया और वहां से भी हम लोग आराम से देख सकते हैं। इतना इजी है डेली शेड्यूल बनाना, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आपसे दिक्कत ये होता है कि आप डेली पंक्चुअल नहीं रह पाते हैं, आपको एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ना हम लोग अपने एप्लीकेशन के माध्यम से आपको टेलीग्राम में बुला लेते हैं और वहां एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर आप लोगों को देते हैं, ताकि आप लोग अपने रैंक को देख पाए हर वीक की कैसे आप लोगों को तैयारी करना है, समझे भाई मेरे। वहां पे आपको एक वातावरण मिल जाएगा पढ़ाई का, वहां पे कोई भी डाउट भेजोगे ना उस ग्रुप में तो हमारे एडमिन्स हैं, आपके डाउट को इमीडिएटली सॉल्व किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो किताब है मान लीजिए कि रीजनिंग है ना, इसका हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। रीजनिंग में मान लो पूरा का पूरा बुक का नहीं तो कंपनी वाले कॉपीराइट मार देंगे। जैसे एनालॉजी है ना, या फिर मान लो कि इस किताब से अगर हम लोग परसेंटेज दे रहे हैं तो परसेंटेज का हम इस किताब का चाहे किसी भी किताब का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप लोग जा करके पूरा का पूरा पीडीएफ बना लेना। अगर आपको किताब नहीं खरीदना है तो मटेरियल भी हम लोग अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा देंगे। एडमिशन आप लोग आराम से जाकर के ले सकते हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ही एडमिशन लेना, अगर सच में आपको पढ़ाई करना है और जॉब लेने का सपना है आपका। अब सुनिए कुछ चीजें ना हम इस शेड्यूल में, या फिर आप जो भी शेड्यूल बनाएगा हमेशा रखिएगा, डेली कसम खा लीजिए कि 30 मिनट 15 से 30 मिनट हमको कैलकुलेशन करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हमको स्क्वायर, हमको क्यूब जुबान पे होना चाहिए। 26 का क्यूब 17,576, 25 का क्यूब 15,625, 29 का क्यूब 24,389, ठीक है। गलत भी हो सकता हूं, बहुत टाइम हो गया है और फ्लो में 24,389 होता है ना, 19 का होता है 27 का होता है 19,683, 28 का 21,952, 29 का 24,389 होता है, शायद मैं सही हूं, ठीक है। इस तरीके से आप रट्टा मार लीजिए, कभी आपको जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा। 41 का स्क्वायर 1681, 39 का स्क्वायर 1521, कहीं देख के नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। 39 का स्क्वायर 1521, 38 का स्क्वायर 1444, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। हम 2 साल पहले ही सब याद किए थे, इतना बार याद किए थे ना कि आज तक कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठा हुआ है वो चीज, समझ गए। इस तरीके से ऐसे बनता है, चुटकी बच जाओ, कैलकुलेशन स्पीड ऐसे बनता है, ठीक है। और जो हम लोग ये शेड्यूल आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं ना, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये शेड्यूल अपने अपने क्षमता के अनुसार देखना है, ठीक है। ये नहीं कि भैया इतना दे दिए तो पूरा का पूरा हमको पढ़ना ही है, पढ़ना अपनी क्षमता के अनुसार। अगर कोई चीज पहले से पढ़ रखे हैं आप, उसको केवल रिवीजन करिएगा, ठीक है। कस्टमाइज आप कर सकते हैं, अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि जैसे भैया हम परसेंटेज पहले से पढ़े हैं, इसमें परसेंटेज लिखा हुआ है, मत फॉलो करिए। बाकी जो भी फॉलो करने लायक है आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डे 1 का डेमो हम डाल दिए हैं, डुमराव टीवी एजुकेशन एप्लीकेशन का नाम है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप वाला जो फ्री वाला है ना चैनल, उस पे भी आप लोग देख लीजिएगा, सारा अपडेट आपको हम दे देते हैं। इस तरीके से आप रोज रोज अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, एक दिन आपका सिलेक्शन निश्चित है कि हो जाएगा। दिक्कत यही है ना कि ये सब लोगों से फॉलो नहीं होता है। जितने भी लोग इस ट्रिक को समझ गए ना, इस फॉलो करने के प्रोसेस को समझ गए, डेली के डेली शेड्यूल को, और मंथ वाइज अपना प्रोग्रेस देखने लग गए, उसी का सिलेक्शन होता है। ऐसे ही नहीं 35 लाख लोग बैठे थे ना एग्जाम में, कि 35 लाख लोग फॉर्म भरे थे, 20-30 लाख बैठे होंगे, ठीक है। 8,000 वैकेंसी था, उसमें से सिलेक्शन लेके आए हैं। घर पे बैठ के तैयारी करते थे, पापा के दुकान पे बैठ के हम पढ़ाई करते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे थोड़ी सिलेक्शन हो गया, रोज पढ़ते थे, कसम खा खा के पढ़ते थे, माँ कसम आज ये डेली शेड्यूल, हम आज वाला ये शेड्यूल फॉलो करेंगे, इतना मंथली है ना मेरा, मम्मी कसम हम एकदम भैया फॉलो करेंगे। माई बाबू के इकलौते थे यार, हमको पता है कि इकलौते होने पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कपार पे, ठीक है। समझ ला लोग। अब लोग हमारे फ्री ग्रुप में उस बात तारा के बहुत आइडिया लग जाई, एगो वॉइस चैटो हम डल ले बानी, ठीक बा। जे जे डाउट हमरा से पूछ ले बा, उस सब डाउट के हम आंसर दे देले बानी। तू लोग से हम बात करे, आवत रह हम फ्री वाला ग्रुप में, डेस्टिनेशन एनटीपीसी 2024, ठीक बा। ओ जो हम तू लोग से बात करम, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक एप्लीकेशन के लिंक हम दे देता नहीं, कमेंट बॉक्स में पिन कर देता नहीं। अब दूसरा बात सुन लिया लोग, एप्लीकेशन के जाके 5 स्टार रेटिंग दिया लोग, ठीक बा। 5 स्टार रेटिंग दे, एक बार रिक्वेस्ट बा भाई तू लोग से। चलो
शेड्यूल ऐसे ही बनावल जाला। शेड्यूल बनावे अगर सीखे के बाद तो जाके एप्लीकेशन पे शेड्यूल बनावे देख लो, लोग पूरा का पूरा देख लीजिए शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। एक बार मेरा शेड्यूल देख लीजिएगा ना, दोबारा आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।